नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। कार्तिक मास अत्यंत पवित्र मास, उसके अंतर में जो यम पंचक शुभ दीपावली का महान पर्व, जिस तरीके से हम हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, ऐसा महान पर्व हम सभी के बीच समुपस्थित है। इस घड़ी में विश्व में जहाँ जहाँ अपने हिंदू सनातन धर्म पहुँचा हुआ है, जो इन सभी पर्वों को मानते हैं, उन सभी को सबसे पहले तो मैं इस दीपावली की महान पर्व की हार्दिक शुभकामना अर्पण करता हूँ। इस दीपावली पर्व में हमें क्या, कैसे इनको मनाना चाहिए, इनकी इतिहास क्या है, उन सभी रहस्यों को संक्षेप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए, हमारे हिंदू सनातन धर्मों में 33 कोटि देवता माने गए हैं और पूरे साल 365 दिन के होते हैं। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना ये 365 दिन में पूरा नहीं होती है। इसलिए हर एक दिन कुछ न कुछ पर्व और हर एक दिन के कुछ न कुछ मुहूर्त इस तरीके से आती है। और ऐसे पर्वों में एक ही दिन ही अनेक पर्व, अनेक प्रसंग जुड़ जाते हैं। और यही घटनाक्रम दीपावली के 5 दिन के दिन भी है, उनका हम अभी वर्णन करेंगे क्रमशः। सबसे पहले तो दीपावली के 5 दिन को यम पंचक के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन कौवे के लिए, दूसरे दिन कुत्ते के लिए, तीसरा दिन गाय, चौथा बैल, पांचवा भैया दूज, भाई बहनों की रिश्ता। इस तरीके से 5 दिन अलग अलग जीव जंतु की प्रति सद्भाव, प्रेम व्यक्त करते हुए मनाने का विशेष महत्व है। वैसा भी देखा जाए, यम पंचक यमराज से संबंधित हैं और भैया दूज के दिन तो स्वयं यमराज आकर के अपनी भगिनी यमुना के साथ में तिलक ग्रहण करते हुए उनके हाथों से बनाई हुई प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जिसके द्वारा यमुना ने अपने भाई यमराज से यही प्रार्थना की थी कि आज के दिन अपने भाई बहन के पास में जाकर के जो भी तिलक करे, तो उनकी आप हमेशा हमेशा रक्षा करना, उनको यम यातना से दूर कराना, ये उन्होंने प्रार्थना की थी। तो यमराज ने तथास्तु कह करके उनको आशीर्वाद दिया था। इसलिए भैया दूज के दिन अपने बहनों के पास जा करके तिलक धारण करने का विशेष महत्व रखता है। उसमें भी सप्तरंगी तिलक, और वो रंग के भी अलग अलग महत्व बताए गए हैं, इस तरीके से धारण करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले कौवे के लिए, कौवा हमारे शास्त्रों में संदेश वाहक माना गया है। शुभ अशुभ सूचना कौवा आकर के प्रदान करता है। तो ऐसा संदेश वाहक कौवे के प्रति पहले तो श्रद्धा अवनत होकर के उनकी
उनके लिए चारा दे देना। ये पहली यम पंचक के पहला दिन किया जाता है। दूसरे दिन कुत्ते के लिए हम उनको भी श्वान बलि के रूप में अर्पण करते हैं। तीसरा गाय के उपासना करने का दिन है। चौथा बैल है। जो हमारे गाय और बैल नहीं हो तो हमारा जीवन एक तरह से अपूर्ण माना जाता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। न तो हमारे पौष्टिक आहार मिलती है, ना हमें भोजन अनाज आदि उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक मानव सभ्यता की विकास के लिए गौ और बैल का जितना अहम भूमिका रहा हुआ है, शायद ही दूसरे जीव जंतुओं का इतना तादाद में संबंध होगा। इसलिए उनके प्रति श्रद्धावनत होकर के उनकी उपासना करना गाय और बैल के लिए ये विशेष इन पर्वों के दिनों में करना होता है। बैल तो धर्म के प्रतीक हैं यम पंचक के रूप में, और गाय जो है ना सभी हव्य कव्य में प्रयोग में ले आने वाली गाय है। इसी प्रकार इनकी जितना भी उपासना करें उतना ही कम माना जाता है और करना भी चाहिए। तो इस तरीके से यम पंचक मनाने का विधान है। गाय की पूजा, बैल की पूजा करने का विधान है। ये तो हुई यम पंचक के विषय में संक्षेप में जानकारी। अब इस यम पंचक के दरमियान में विभिन्न कथा प्रसंग जुड़े हुए हैं और उसके आधार पर हम उनकी किस तरीके से उपासना करते आ रहे हैं उनका अब संक्षेप में जानकारी क्रमशः मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो एकादशी के पर्व से ही ये एक तरह से शुरू होती है। ये दीपावली का महान पर्व गोवत्स द्वादशी, एकादशी और गोवत्स द्वादशी, जो गोवत्स द्वादशी जिसको हम गावो विश्वस्य मातरः बसु बारस के नाम से हम इस दिन को जानते हैं, उसी तरीके से उपासना करते हैं। और ये दोनों ही तिथि पड़ रही है नवंबर 11 को, वेडनेसडे के दिन। 12 तारीख के दिन थर्सडे है, इस दिन धनतेरस है। और स्वयं धनतेरस भगवान का अवतरण का दिन है। धन्वंतरी भगवान के अवतरण का एक महान पर्व है। धन्वंतरी अवतरण हुए हैं इसलिए उनको धनतेरस, तेरस मतलब त्रयोदशी के दिन प्रकट होने से धनतेरस ऐसा नाम पड़ा हुआ है। धन्वंतरी को ही धन के मालिक के रूप में उपासना करने का पद्धति आगे बढ़ा हुआ है, चला हुआ है। वस्तुतः ये धन्वंतरी अमृत की कलश लेकर के प्रकट हुए, देवताओं को पान करा करके अजर अमर बने। जबकि देवता दैत्यों से पलायन होकर के भगवान के शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि आप लोग समुद्र की मंथन करो, आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण होगी, मैं उसके लिए सहायता प्रदान करूंगा। ऐसा कहते हुए समुद्र मंथन की उन्होंने आज्ञा दी। साथ साथ में कहा कि इस कार्य के लिए अपने भाई दैत्यों को भी साथ में लेना, क्योंकि देवता और दैत्य ये दोनों भाई भाई लगते हैं। दीति के संतान देवता हो गए, अदिति के संतान देवता हो गए, दीति के संतान हो गए दैत्य।
और वहां भगवान ने कहा कि अरयो अपि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे, शत्रु के साथ में भी संधि करना चाहिए यदि अपना कार्य सिद्धि करना हो, ऐसा उन्होंने युक्ति बताया। दैत्य दानव में संधि हो गई, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। उस क्रम में अनेक रत्न वहां से निकले और इसी क्रम में भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, अमृत के कलश लेकर के। और बाद में जाकर के यही धन्वंतरी ही आयुर्वेद शास्त्र के आचार्य के रूप में उनको सम्मान दिया गया, जिन्होंने उन दिनों में ये दवाई की, जड़ी बूटियों की जो उन्होंने अथक मेहनत करके आयुर्वेद शास्त्र का जो प्रणयन किया, जो आज भी आकर के जन जन के लिए प्रिय है। हर कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक दवाई के प्रति लालायित है, आकर्षित है। तो ऐसा आयुर्वेद के आचार्य के स्वरूप में प्रकट हुए भगवान के प्रति श्रद्धा वनत का ये दिन है, ये प्राकट्य उत्सव का दिन है। और उसी को मान्यता लेकर के आज आकर के समाज में धन त्रयोदशी के दिन धनों को एकत्रित करने के लिए नए नए चीज खरीदने की मान्यता प्रचलित हुई है। नया बर्तन खरीदना, नया झाड़ू खरीदना, सोने चांदी हीरे जवाहरात खरीदना, और इसी दिन पूरे साल भर के लिए हिसाब किताब रखने के लिए बही खाता भी खरीदना। और महालक्ष्मी की मूर्ति यदि घर में नहीं हो तो उसकी भी महालक्ष्मी का स्वरूप को खरीदना। ऐसा ये पर्व है। इस दिन महालक्ष्मी की उपासना, कुबेर की उपासना, पूजन अर्चन करते हुए संध्या काल के समय में यम दीप दान करने का विधान है। यमराज के लिए 4 दिशाओं में प्रज्वलित होने वाली चौगुना वाली ऐसे दीप का प्रदान करने का विशेष महत्व इस दिन है। तो इस तरीके से धनतेरस के दिन का महिमा है और अपनाना चाहिए, उसी तरीके से उपासना करनी चाहिए। और इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी अर्थात नवंबर 13 तारीख को फ्राइडे के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व है। और इस नरक चतुर्दशी को रूप चौदश, काली चौदश, छोटी दीपावली और हनुमान जयंती इन नामों से भी पुकारा जाता है। अभी इनके पीछे अलग अलग कहानी है, अलग अलग कथा इसके जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर त्योहार का मैंने पहले ही बताया कि इनके पीछे अलग अलग प्रसंग जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम ये अलग अलग पड़ा हुआ है। और इसमें सबसे प्रमुख तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके संसार को ही उन्होंने भीति मुक्त किया था। और इस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। और इस दिन तेल या चंदन आदि शरीर में लगा करके स्नान करना चाहिए। शरीर में ऊर्जा, शक्ति, ये मतलब सशक्त हो, इस उद्देश्य से तेल लगा करके तैलाभ्यंग अर्थात तेल लगा करके फिर स्नान करने का विशेष महत्व है। और इस दिन घर को अच्छी तरह से स्वच्छ, वैसे तो दीपावली आने से पहले ही घर की सर सफाई का भी ये पर्व है, सर सफाई किया जाता है। तो
और इस दिन यमपंचक तो जैसे मैंने पहले बताया अपने पितरों के लिए इस दिन दीपदान करना भी विशेष महत्व रखता है नरक चतुर्दशी के दिन। साथ साथ में काली माता का भी इस दिन प्राकट्य होने से काली चौदश के रूप में इसको माना जाता है। वही तेल और चंदन की लेपन से स्नान करने से सुंदरता प्राप्त हुई है, इसलिए रूप चौदश के रूप में भी इसको माना जाता है। और दिवाली से एक दिन पहले होने से इसको छोटी दिवाली के रूप में माना जाता है। और साथ साथ में इस दिन हनुमान जी का भी जन्म जयंती है। भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में इस दिन प्रकट हुए हैं। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के विषय में 2 तिथि हमारे शास्त्रों में विहित है। एक तो इसी दिन हो गया और दूसरा चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन। ये 2 तिथि हनुमान जी के जन्म जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसके विषय में कहा गया है कि ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्यम कपीश्वरः मेषलग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूत शिवः स्वयं। अर्थात ये काली चौदश के दिन मेष लग्न था, अंजनी के गर्भ से भगवान शिव स्वयं ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जिस दिन मंगलवार का दिन था, ये प्रकट हुए। एक तो ये प्रमाण मिलती है। दूसरा प्रमाण क्या है कि महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नो अंजनी सुतः बदंती कल्पभेदेन बुधा इत्यादि के जना। जैसे भगवान श्री राम जी अवतरित हुए रामनवमी के दिन, उसके बाद का जो पौर्णमासी है, भगवान शंकर ने राम जी की सेवा, राम जी को सहायता करने के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। इस तरीके के 2 तिथि हनुमान जी की प्राकट्य के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन हनुमान जी से संबंधित कोई भी स्तोत्र मंत्रों का पाठ, जैसे सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ अत्यंत फलदायी, अत्यंत आशीर्वाद प्रदान करने वाला रहता है। तो ये करना काली चौदश के दिन अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। और इसके पश्चात उसके दूसरे दिन अर्थात नवंबर 14 शनिवार के दिन दीपावली का महान पर्व है। और दीपावली के विषय में हम सभी जानते ही हैं, ये बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपों का दान करने से इसका नाम दीपावली पड़ा हुआ है। और इसके पीछे कई प्रसंग जुड़े हुए हैं, जैसा कि विभिन्न पुराणों में जो वर्णन मिलती है, ये दीपावली पर्व क्यों इतना उल्लासमय, सानंदमय और कोई व्यक्ति मनाते हैं, इसके पीछे के कारण इस प्रकार से वर्णन मिलती है। एक तो महाराज पृथु द्वारा दीनहीन भारत को पृथ्वी दोहन करके अन्न धन आदि प्राप्ति के साधनों के नवीकरण द्वारा उत्पादन शक्ति में विशेष वृद्धि करके समृद्ध और सुखी, मतलब सभी प्रजाओं को सुखी बना देने पर उनकी इस अपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में दीपावली का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि आज के ही दिन समुद्र मंथन से, जैसा हमने बताया धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उसी प्रकार महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इसी दीपावली के दिन ही महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। इसलिए दीपावली पर्व महालक्ष्मी से संबंधित पर्व है। लक्ष्मी जी की विशेष उपासना, आराधना, पूजन अर्चन करने का पर्व है, इसलिए मनाया जाता है। और तीसरा है
जैसा कि नरकासुर नरक चतुर्दशी के दिन अत्याचारी शासक जो नरकासुर है उनको भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और उनके बंदी गृह से अनेक राजाओं को उन्होंने मुक्ति प्रदान किया। साथ साथ में 16,000 राजकन्याओं को उन्होंने उद्धार किया और इसके कारण वो सभी प्रसन्न हुए और उसके दूसरे दिन उन्होंने इसी खुशी में दीप प्रज्वलित करते हुए बड़ा हर्षोल्लास के साथ में सानंद रूप से मनाया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार महाभारत के आदि पर्व में पांडवों के वनवास से लौटने पर प्रजाओं बड़े प्रसन्न हुए और उनके स्वागत में नगर को सजाने के साथ साथ उत्सव मनाने के रूप में दीप प्रज्वलित करते हुए उनकी स्वागत की, ऐसा वर्णन वहां पर मिलता है। इसलिए दीपावली पर्व महाभारत से भी संबंधित पांडवों का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आने पर मनाया गया के रूप में उल्लेख है। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण का वध किया, जो दशहरे के दिन रावण का वध किया और वो लंका से आते आते अयोध्या जब पहुंचे तो दीपावली शुरू हो गई थी, मतलब ये पर्व शुरू हो गई थी। तो प्रजाजनों ने उनके स्वागत के लिए बड़े घर घरों में चौराहों में दीप प्रज्वलित करते हुए श्री राम जी का स्वागत किया। इस तरीके से दीपावली पर्व राम जी से भी संबंधित, रामायण से भी संबंधित ये महान पर्व है। उसी प्रकार जनश्रुतियों के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य के विजय, इन्होंने विजय प्राप्त किया और प्रजाओं ने उनकी विजयोत्सव के लिए दीपमाला प्रदान करते हुए दीपावली के दिन उनका ससम्मान किया, ऐसा भी पर्व मिलता है। और इसी प्रकार जैन धर्म शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो कल्पसूत्र में लिखा हुआ है कि जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपनी ऐहिक जो लीला है वो संवरण की थी और उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये निश्चय किया कि ज्ञान सूर्य तो अस्त हो गया है, अब दीपों का प्रकाश कर करके दिन मनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। फिर स्वामी जी की ही स्मृति में, अर्थात महावीर स्वामी जी की स्मृति में इस दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाने का प्रथा ये जैन ग्रंथों में प्राप्त होती है। उसी प्रकार महर्षि वात्स्यायन ने अपने काम सूत्रों में इसे यक्षरात्रि के रूप में, दीपमालिका के रूप में उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। इसलिए देखा जाए तो अनेक धर्म ग्रंथों में दीपावली के महान पर्व के लिए विभिन्न ढंग से व्याख्या की गई है। और इस दिन महालक्ष्मी की पूजा तो होती है, कुबेर की पूजा होती है, उस दिन बही खाता, क्योंकि इस दिन से नया साल का प्रारंभ माना जाता है। वर्ष भर में किए गए जो भी खर्च हैं उन खर्च, आय और व्यय को अच्छी तरह से मूल्यांकन करते हुए इस दिन से नए, जो पुराने खाता को बंद करते हुए नए खाता खोलने का, इसलिए आय व्यय की पंजिका, रजिस्ट्रार आदि की पूजन करने की व्यवस्था, मतलब वर्णन, मतलब इस तरीके से करना चाहिए। साथ साथ में उस दिन कुबेर की पूजा तो है ही है, अपने जो जहाँ पर धन आदि रखते हैं उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो
खजाना जहाँ पर रखा हुआ है उसकी पूजा अर्चना, मतलब विशेष रूप से लक्ष्मी से रिलेटेड जितने भी हैं उन सभी की पूजा अर्चना इस दिन करना चाहिए। करते हुए सभी तरफ, ये अंधेरा तो है, ये अमावस्या का रात्रि है, तो इसलिए दिन भर तो भगवान सूर्य नारायण उजाला प्रदान करते हैं, रात्रि को भी पूरे उजाला हो जाए रात। इस तरीके से दीप दान सर्वत्र करना चाहिए। घर में तो हम करते ही हैं, साथ साथ में चौराहे में, धर्मशालाओं में, तालाब में, मठ मंदिर आसपास है तो मठ मंदिरों में जा करके, जहाँ से हम पानी ले लेते हैं कुआ, उन क्षेत्रों में भी जा करके सभी तरफ प्रकाशित करते हुए दीप प्रदान करना चाहिए। साथ साथ में तुलसी की वृक्ष हो गई, तो जो भी हो घर के आजू बाजू में जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना दीप दान इस दिन करना चाहिए। ऐसा ये महान पर्व है दीपावली, जो हम करते ही हैं। और रात्रि के समय में द्यूत क्रीड़ा करने का भी उल्लेख दीपावली के महान पर्व में है। अब यह दूत क्रीड़ा के संबंध में शास्त्रों ने वैसे तो मना किया हुआ है, लेकिन द्यूत क्रीड़ा दो प्रकार की मानी गई। एक तो दाव लगाना, मतलब कोई भी दाना आदि को रख करके द्यूत क्रीड़ा करने का एक तो ये होती है, जिसको पासा कौड़ियां खेलने का विधान है। और दूसरा है कि उस दिन द्यूत का मतलब मल्ल युद्ध जैसा हो गया, शारीरिक गठन के लिए, और घोड़ा उनकी दौड़ धूप कराना, इनका भी है। नृत्योत्सव आदि करना आदि भी इस दिन किया जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए जितना बन सके, जो जो अपने से हो सकता है वो करना श्रेयस्कर माना गया है। अब इसके दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, जिसको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, और ये नवंबर 15 तारीख संडे का दिन है। और इसी दिन अन्नकूट, और गुजरात में तो इस दिन को नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में, गुजरात आदि प्रांतों में नया वर्ष के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। ब्रजवासियों को केवल दैविक शक्ति के ही ऊपर आश्रित नहीं रह करके अपनी मेहनत परिश्रम करने की ऊर्जा प्रदान करते हुए भगवान ने ये प्रेरणा दी उस समय ब्रजवासियों को, क्योंकि उससे पहले सभी देव मातृक या इंद्र की वो उपासना करते हुए जल की याचना करते थे, बारिश के लिए याचना करते थे। भगवान ने सोचा कि अब ऐसे ही करते रहेंगे तो अपने शारीरिक जो बल है, परिश्रम है, मेहनत है, वो इनसे लुप्त होता जाएगा। यही सोच करके भगवान ने सीधा उनको शिक्षा देने के लिए गोवर्धन पर्वत की उन्होंने पूजा वहां पर की, सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के। और जिसके कारण ब्रजवासियों ने बनाया हुआ प्रसाद जो भी था 56 भोग के रूप में वहां पर गोवर्धन पर्वत को अर्पण किया गया, जिसके द्वारा इधर इंद्र कुपित हो गए। उन्होंने प्रलयंकारी संवर्तक मेघों को आज्ञा दिया और उसने जाकर के ऐसे मूसलाधार बारिश किया जिसके द्वारा ब्रजमंडल सभी पानी पानी हो गया। और भगवान ने अपनी लीला शक्ति के माध्यम से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया, सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित की, गौओं की उन्होंने रक्षा की। इसलिए इस महान पर्व के दिन गोवर्धन
कि गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। अब इसमें यदि गोवर्धन के ही पास में है तो गोवर्धन में सीधा जा करके वहीं पर प्रार्थना पूजन करने का तो अत्यंत पुण्यदायी है ही है, लेकिन सभी के लिए सुलभ नहीं है। तो उनके लिए गोवर्धन जैसे ही पर्वत बना करके पूजा करने का विशेष महत्व है इस दिन। अब ये गाय भी सर्वत्र नहीं है, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल हो या भगवान श्री कृष्ण की कोई भी विग्रह हो, उनको ही आगे रख करके उनकी उपासना, प्रार्थना, पूजन अर्चन करना इस दिन विशेष महत्व होता है और वही करना चाहिए। ऐसा अन्नकूट का महान पर्व इससे संबंधित है। और इसके दूसरे दिन भैया दूज है। भाई उनको तिलक करने का दिन है। यमराज स्वयं अपने बहन यमुना के पास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनके यहाँ आकर के तिलक किया था। तो ऐसा महान पर्व है भैया दूज, जिसके द्वारा अपने पारिवारिक संबंध, अपने घर की जो संबंध है, भाई बहन के बीच का जो रिश्ता है, उसमें मजबूत ले आने का यह महान पर्व है। इसलिए सांस्कृतिक पर्व के रूप में है, पारिवारिक पर्व के रूप में यह भैया दूज का महान पर्व है। इस पर्व में अपने बहन से तिलक करने से, यम यातना से, यम भय से हमें रक्षा होती है, क्योंकि बहन का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम रहता है। बाकी सभी जितनी है सभी की स्वार्थ युक्त प्रेम रहता है। तो उनकी उस निस्वार्थता स्वरूप प्रेम को स्वीकार करते हुए भाई दीर्घजीवी और अकाल मृत्यु से बचने का ये महान पर्व है। तो भैया दूज की इस तरीके से मनाने का है।